अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, लाहौर शहर में ट्रैफिक वायलेशंस की जिस कदर तादाद बढ़ती जा रही है, उसी तरह से ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो विजिलेंट होते जा रहे हैं। शहर में जगह जगह आपको ट्रैफिक वार्डन्स की नाकाबंदियाँ, हर सेक्टर में 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको मुख्तलिफ ट्रैफिक वार्डन्स नज़र आएंगे और वो आप लोगों का चालान करते हुए, अगर आप ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनी है, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना, टेम्पर्ड नंबर प्लेट अगर लगाई हुई है, उन तमाम चीज़ों को चेक करेंगे। और अब सख्ती जो है वो ज़्यादा कर दी गई है। हेलमेट ना पहनने पर 2000 का चालान है, इलीगल पार्किंग पर 2000 का चालान है, टेम्पर्ड नंबर प्लेट, और अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उस पर FIR और आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। किस तरह से ट्रैफिक पुलिस ये कार्रवाइयाँ कर रही है और इसके साथ साथ इनको एक और टास्क दे दिया गया है कि सेफ सिटी की जो रिकवरी नहीं हो सकी है पिछले पूरे साल में चालानों की मद में, कि लोग चालान पे नहीं करते, डिजिटल चालान है, लोगों को घरों में नहीं जाता या नहीं आइडिया होता कि उनकी गाड़ी ने कितनी वायलेशंस की हैं या उनकी मोटरसाइकिल ने कितनी वायलेशंस की हैं। उन बेसिस पर आपको जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो रुकेंगे, आपकी गाड़ी का नंबर या मोटरसाइकिल का नंबर जो है वो अपने मोबाइल के डाटा ऐप के अंदर एंटर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जी आपके इतने ड्यूज़ हैं, वो आपने क्लियर करने हैं तो ही आप जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है आए आपको नाज़रीन। इस वक्त हम गढ़ीशाह चौक में मौजूद हैं। गुंजानाबाद इलाकों में जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो वहाँ पर वायलेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ ट्रैफिक पुलिस का नाका लगा हुआ है सिविल लाइन सेक्टर की तरफ से और DSP उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आजकल बड़ी सख्ती हुई हुई है, लोग पूछ रहे हैं खैरियत है आजकल ट्रैफिक पुलिस को क्या हुआ? नहीं, सख्ती तो है, लेकिन ये सख्ती भी आवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं अक्सर कि ये सख्ती हो रही है, लेकिन इस सख्ती में हमारी जो अपनी कौम है, हम लोग इसी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं ना। अगर हम लोग कम उम्र ड्राइवर्स को रोकते हैं ड्राइविंग से, तो हम उन माओं के लाल को बचाना चाहते हैं कि वो बाहर जाके किसी रोड एक्सीडेंट का बायस ना बने। बिल्कुल। अगर हम लोग हेलमेट की पाबंदी करवाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग उन्हीं को बचा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग समझते हैं कि शायद ट्रैफिक पुलिस सख्ती कर रही है, लेकिन ये वो सख्ती है जो घरों से शुरू करनी चाहिए। हमें अपनी जो चीज़ें हैं वो पूरी करनी चाहिए। अल्टीमेटली इसमें जो एंड पे बेनिफिट मिलता है वो आवाम को अपने लिए, तो इसलिए हम लोग आजकल ये 5 दिन हो गए हैं कंपेन। लेकिन उमर भाई, इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में नाके नज़र नहीं आते थे। आज तो यहाँ आते हुए कनाल रोड पे भी हमने देखा कि नाका लगा हुआ था। सिग्नल फ्री रोड है लेकिन वहाँ भी नाका लगाया हुआ था ट्रैफिक वार्डन्स ने। बहुत सी जगहों पर, डिफरेंट जगहों पर मुख्तलिफ पॉकेट्स में नज़र आ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कोई टारगेट तो नहीं मिला हुआ चालानों का कि एक एक वार्डन ने इतने इतने चालान लाजमी करने? नहीं, टारगेट मिला हुआ है। ये जो कह रहे हैं टारगेट नहीं मिला वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, टारगेट मिला हुआ है, इस कौम को सुधारने का टारगेट मिला हुआ है। हमने अपने लोगों को बचाना है, ये टारगेट मिला हुआ है। हमने इन लोगों को डिसिप्लिन सिखाना। देखिए, रियासत जो है वो कभी भी बेखबर होकर नहीं बैठ सकती। रियासत ये नहीं कर सकती कि ये मेरे लोग हैं, जैसे भी चल फिर रहे हैं मैं इनको चलने दूँ। वो रियासत नहीं है। रियासत जहाँ पे और बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं ना, उसमें एक ये वाली चीज़ भी आ जाती है कि वहाँ पे हमने अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। तो ये टारगेट सारे हमें मिले हुए हैं और आजकल हम ये टारगेट पूरे कर रहे हैं। सही है, आपने सही टारगेट को जो है ना सही लफ्ज़ यूज़ किया है। आपको लगता है सख्ती करने की ज़रूरत है हमारी कौम को सुधारने के लिए? मैं कहता हूँ कि हमें अपने लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारे आप कह लें कि मोड ऑफ एजुकेशन है, उसमें हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हम लोगों ने तकरीबन 6 माह से, जब से DIG साहब आए हैं, हम लोगों ने एक कैंपेन स्टार्ट की जिसमें हम लोगों को फ्री हेलमेट्स दे रहे हैं। अच्छा, वो ट्रैफिक पुलिस का कहाँ से किरदार आ गया कि वो लोगों को फ्री हेलमेट्स दे रहे हैं? बेसिकली वो हमारा एजुकेशन का पार्ट था कि हम लोगों ने आप लोगों को एजुकेट करना है और आप लोगों को ये फ्री हेलमेट्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप लोग इसको पहने, लोगों को मोटिवेट करें और वो लोग सेफ़ हो। अब देखिए, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की मैं अक्सर हवाला देता हूँ। आप लोगों ने भी पूछा हुआ है कि ये उनकी रिपोर्ट में आया कि 70% ये रिड्यूस हुई है जो हेड इंजरीज़ की वजह से हम बात होती थी। तो अगर एक साइड पे हम लोग देखते हैं, अगर लोग कहते हैं कि ये टारगेट मिले हैं, चलान कर रहे हैं, और दूसरी साइड के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं, जो मसीहा हैं हमारे, वो कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जनरल हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा बड़ी ये रिपोर्ट है जिसमें हेड इंजरीज कम हुई हैं। सर, पुलिस वाले अगर इस तरह की हरकतें करें, ये फुटेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डॉल्फिन का स्क्वाड गया है, इनका काम है कानून पर अमल दरामद कराना, और उसने हेलमेट जो है वो अपनी बाजू पे पहना हुआ था, भाग गया यहाँ से। मतलब पुलिस वाले की हरकतें कर। बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने पिछले 4 दिन से, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, आपके 93 कांस्टेबल्स और पुलिस अफसरान के चलान हुए, ठीक है। उसमें अगर कोई ट्रैफिक वाला नहीं पहनेगा तो उसके लिए सज़ा ज़रा ज़्यादा है। उसमें सिर्फ चलान नहीं है, उसको सस्पेंशन भी की जाएगी
और उसको अच्छी खासी पनिशमेंट भी मिलेगी। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये हमारा राइट है कि हम पहने। जब हम पहनेंगे हम लोगों को बताएंगे कि अच्छा उमेर भाई पिछले कोई 2-3 महीनों में ना हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना वो कानून की पाबंदी करना शुरू हो गए। हमने बड़ा ढूंढने की कोशिश की, गाड़ियों पे हमें नज़र आ जाते हैं सीट बेल्ट के बगैर और वो हम दिखा भी देते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पर कोई हमें हेलमेट के बगैर जो है ना वो नज़र नहीं आया। तो ये क्रेडिट जो है वो आपकी टीम को और सीटीओ साहब को भी जाता है कि घर से शुरू किया है उन्होंने। देखिए आपको मैं एक्चुअली जो मीटिंग में बात होती है ना जब सीटीओ साहब करते हैं तो उसमें जब वो बात करते हैं ना कि हमने यार ये सख्ती करनी है इस मामले में, हाँ। तो सबसे पहले वो कहते हैं अपने घर से शुरू करना है। सही बात। और ये हम लोग मौका नहीं देते, आप लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करते हैं पूरे लाहौर को, आप लोग देखते हैं नजर और अगर किसी चीज पे आप नजर रखते हैं ना तो इखलाकी तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी है और कानूनी तौर पे भी हमारी। चले आपके जो टीम है उन्होंने लोगों को रोकना शुरू कर दिया, उनसे बात करते हैं कि हेलमेट ना पहनने की वजह क्या है। और अभी हमने देखा ये 2-4 फुटेजेस देखिए आप साइड विंडो में कि किस तरह से ये वार्डन्स की टीम को, सर ये वकील साहब जा रहे हैं और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, जरा रोके इन्हें कि किस तरह से ये देखे ना। अब पढ़े लिखे लोग, कानून की हिफाजत करने वाले लोग अगर ये करेंगे तो कैसे चलेगा। अब हमने देखा यहाँ पे भी किस तरह लोग यहीं से यूटर्न लेके गाड़ियों के अंदर बचते हुए आगे जा रहे हैं। ये हंस रहे थे भाई मुझे देखे। अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं तो आपको कह रही थी कि आप पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे तबके से ताल्लुक रखते हैं, सर बाजू की हिफाजत करनी है या सर की? एक्चुअली बात पता क्या कि मुझे ना सफोकेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हेलमेट यूज़ नहीं करता, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यही मेरा सवाल। अब ये बात आपने उनसे करनी है, मैं तो सिर्फ एक लिंक दे रही थी आपको देखकर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। चालान करा रहे हैं जी, 2-2 हज़ार का चालान हो रहा है। अब यहाँ पर भाई कह रहे हैं मुझे सफोकेशन का प्रॉब्लम है इसलिए मैं हेलमेट नहीं पहनता। अब मैं ज़्यादा उनसे सवाल भी नहीं करना चाहती हैं, अभी वकील हैं, वकील साहब हैं, दरख्वास्त दे देंगे, फिर शिकायत कर देते हैं जी हमसे हमारी इजाज़त के बगैर पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। लेकिन आप देखें कि मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, वायलेशन भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर सख्ती इस कदर है कि 2-4 वार्डन सेंटर में खड़े हैं, कुछ टीम्स यहाँ पर खड़ी हैं और लोगों को नहीं जाने दे रहे हेलमेट के बगैर। उसकी वजह क्या है कि लोगों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अब 2-2 हज़ार का चालान जब लोगों का होता है तो वो ये कहते हैं जी हम गरीब हैं, 2 हज़ार का चालान कहाँ से अफोर्ड करें। तो अगर आप हेलमेट पहन लेंगे, यकीन जाने, तो आप इस चालान से भी बचेंगे, यहाँ रुकने से, टाइम वेस्ट करने से भी बचेंगे। अब यहाँ पर एक बहस चल रही है, उमेर भाई बहस कर रहे हैं उस शख्स से जो अपनी हेलमेट ना पहनने वाली जो आदत है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और अभी पूछते हैं इनसे हमारी लाहौरियों का सबसे मोस्ट कॉमन बहाना कौन सा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो वार्डन्स को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि जी हमने हेलमेट नहीं पहना, वजह ये थी। वो वजह क्या थी? एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर मुसलसल चालान हो रहा है, 1 वे की खिलाफ वर्जी पर FIR हो रही है, टेम्पर्ड नंबर प्लेट के ऊपर जो है वो आपको रोका जा रहा है। अब ये पुलिस वाले एक आ रहे हैं भाई और उन भाई ने हेलमेट नहीं पहना हुआ और गाड़ी के बीच में जो है ना वो मोटरसाइकिल उनकी रोक ली गई है। पुलिस वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होती है और उसके साथ साथ उनका चालान भी होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि कानून की हिफाजत करने वाले लोग ही जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का एहसान भाई, आप माशाल्लाह यूनिफॉर्म पहनते हैं और हम इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, कानून की हिफाजत करते हैं। आप खुद ही कानून तोड़ रहे हैं जी, खुद ही कानून तोड़ रहे हैं। क्या कानून तोड़ा? आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ भाई। मैं ना मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है मैडम, मैं दिमाग की मेडिसिन खाता हूँ। अच्छा। 2017 से, इसलिए मैं हेलमेट नहीं पहनता, मुझे चक्कर आते हैं। सर उसका कोई आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, कोई डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया? मेरे पास फाइल है पूरी, वो महकमे को मैंने पेश भी की है और मेरे पास रिकॉर्ड भी है। मेरे भाई अभी हम बात कर रहे थे, बड़े लोग कहते हैं हमें मेडिकल इशू है और वो ये भी कह रहे हैं कि जी हमें मेडिकल इशू है। मैं दिमाग की मेडिसिन खाता हूँ। ये एक और पुलिस वालों ने तो कसम खाई हुई है कि हमने हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिलें चलानी है और इस धड़ल्ले से चलानी है कि हमें कौन रोकेगा। ये इनके टैंकी के ऊपर लिखा होता है ना, तो अगर आपको कोई दिमाग का मसला है या दूसरा मसला है तो फिर मोटरसाइकिल ना चलाए, किसी भी जगह पे जाके मोटरसाइकिल मार दोगे। तो करनी है, ड्यूटी करनी है आपने तो फिर पहनना है तो करनी है। ये कोई तो कानून में इसकी इजाज़त है कि आपको नहीं है, लेकिन वो मेरी मजबूरी है। मजबूरी फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो ना।
बगैर हेलमेट के वर्दी पहन के फिर रहे हो। चले हम सर, लोगों के लिए मैं तमाशा सर फिर बनाना है। लिफ्ट लेके आ जाओ करूँगा। नहीं, हमें लोगों के लिए तमाशा बनाना है। तमाशा तो सर नहीं बना, लेकिन फिर मैं लिफ्ट जाकर मेरी ये कितने बंदे खड़े हैं, इनको रोक रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि आप वर्दी में खड़े हैं, आपको रोक लिया? अच्छा तो सर बिल्कुल नहीं है। इशारे कर रहा है कि वो जा रहे हैं। जी जी कभी ये चालान इसी हुआ है वजह आपका से- भाई? जी कभी चालान हुआ है? इसी वजह से चलान मैं नहीं, बताता मेरा हूं, अभी तक चलान नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। 93 पुलिस जो ऑफिशियल हैं उनके चलान हुए हैं और ये 4 दिनों में हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि नहीं, वो कह रहे हैं मेरा कभी चालान नहीं हुआ। इनका कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन आप आज हो जाएगा। 2017 से हेलमेट के बगैर बाइक चला रहे हैं, आपने मुझे कहा। 2017 से प्रॉब्लम है ये दिमाग का मैडम। हाँ, तो तब से आप हेलमेट नहीं पहनते, उससे पहले पहनते थे, उसके बाद नहीं पहनते। उसके बाद नहीं पहनते। 2017 से अभी तक आपका कभी किसी ने नहीं रोका आपको? मैं जाता ही नहीं कभी, सिर्फ ड्यूटी पे जाता हूँ, ड्यूटी से मैं सो जाता हूँ। मैं किसी के पास अभी आप ड्यूटी से आ रहे हैं? नहीं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। ड्यूटी पे जा रहे हैं? कहाँ पे ड्यूटी आप? ये बोर्ड वाला चौक का टिकट टिकट है उधर, आप हेलमेट के बगैर आए हैं, एक तो हमने टिकट इशू करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इस पे 0 टॉलरेंस है, और दूसरा हम लोग लिख के भी भिजवाएंगे, क्योंकि डीएजी साहब ने कितना? पुलिस लाइन में, कुर्बान लाइन में, तमाम जगह, आबाद लाइन में, पूरे हर जगह पे वायरलेस करवाए हैं, ये मैसेज दिलवाया है कि कोई भी पुलिस मुलाजम वो विदाउट हेलमेट नहीं बाहर निकले। अच्छा, तो आपको पता है कितना चालान होता है? जितना भी होगा कोई बात नहीं, हम कानून के मुताबिक। कितने का होता है, कोई अंदाजा? चलान मुख्तलिफ होते हैं मैडम। नहीं, हेलमेट का। हेलमेट का 1000 का भी हो सकता है, 500 भी। ये तो ट्रैफिक वार्डन वाले। ट्रैफिक वार्डन से पूछते हैं, मुझे भी नहीं पता। अदनान भाई जरा बात सुनिएगा, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कितने का चालान होता है हेलमेट का, जरा बताइएगा। हेलमेट का चलान 2000 रुपये का चलान है, अकॉर्डिंग टू लोअर हाई कोर्ट ऑर्डर में है। कोई बात नहीं, अगर ना कानून के मुताबिक हम हाजिर हैं, लेकिन मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं दिमाग की गोली खाता हूँ, पीक्वट XR 300 mg। वो तो मेरा नहीं प्रॉब्लम, वो तो इन्होंने आपको रोका है, उन्होंने चेक करना है। आप देखें ना कि इसकी ड्यूटी इस तरह लगा दी जाए, कोई जो मोटरसाइकिल यूज ना आप करना। महकमा को रिक्वेस्ट करें, अभी चालान होगा ना, जाके उनको मैं बताइएगा। यही आपको अपने महकमे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 2017 से मेरे पास मेडिकल भी है, तो मैं दिमाग की गोली कौन से थाने से हैं आप? थाना गढ़ीशऊ गढ़ी शाह से ही हैं, ये पीछे से ही आए हैं आप? जी। ये पीछे से ही आए हैं ना, यहीं पे है थाना नहीं, इधर मैं क्वार्टर है मेरा साथ, मैं क्वार्टर से आ रहा हूँ, तो अब मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ड्यूटी पे जा रहे हैं। अच्छा, ड्यूटी पे जा रहे हैं। अब जरा आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जरा रजाक भाई, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरे पीछे ये जो पुलिस कांस्टेबल है ना, इनका जूता दिखाएं। ये यूनिफॉर्म पुलिस का यूनिफॉर्म है, गिरबान खुला हुआ, गले में रुमाल डाला हुआ, पिशॉवरी चप्पल पहनी हुई। ये कौन सी ड्यूटी है भाई? कौन से पुलिस वाले ऐसे ड्यूटी करते हैं? वहीं पर आप ज़रा यहाँ पर मेरे वार्डन भाई दिखाएं। मैं उनके पास नहीं हूँ, ज़रा आप उनके जूते दिखाएं, ऊपर से लेकर नीचे तक उनका यूनिफॉर्म दिखाएं, कैसे टिप टॉप खड़े हैं वो। लोगों को रोकने के लिए भी उन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं, मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। ये है ड्यूटी। ऐसा यूनिफॉर्म पहना हो ना तो रिस्पेक्ट करने का दिल भी करता है 2-2 हज़ार का चालान भरने के बावजूद। यहाँ मेरे पीछे जो पुलिस वाले भाई हैं, वो पुलिस वाले कम, और जो जिनको पुलिस पकड़ती है वो ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब खौफ आ रहा है इनसे बात करते हुए। तो आपने कम्युनिकेशन बेहतर कैसे करनी है, आपने पुलिस को फ्रेंडली कैसे बनाना है आवाम के साथ, ये एक और सवाल है। बहरहाल जी, उनका चालान किया जा रहा है और उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। मैडम, ये मैं इतला देना चाहता हूँ आपको कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद कानून पे नहीं चलेगी तो अदारे कैसे कानून पर चलेंगे? मतलब इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो खुद कानून पे नहीं चल रही, तो इदारे कैसे चलेंगे? कैसे? कौन सा कानून तोड़े? बताएं मुझे। सही कह रहे हैं आप, कैसे कह रहे हैं बताएं? कैसे कह रहा हूँ? हाँ, मतलब क्या कानून तोड़ रहे हैं वो? आपको क्या लगता है, क्यों? कौन सी जगह पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गलत कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? आपको नहीं पता कि ये अदारे जो हैं, जितने भी अदारे हैं जो सर बोलने दें। ये देखे ना, ये कौन है? पुलिस वाले। अगर इनको दिखाते हैं तो ये मेजॉरिटी अभी हेलमेट यूज करने लग गए हैं। बिल्कुल सही। पुलिस मुलाजिम जो है वो हेलमेट यूज करने लग गए। भाई आप कुछ कह रहे थे, मैं उसकी तरफ वापस आऊंगी। सही कह रहे थे आप कि जब पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत खुद कानून पे अमल दरामद नहीं करती तो आवाम को भी रोकने का कोई हक नहीं है। यही कह रहे थे ना आप? मैं कह रहे हैं जी, जो वापडा का महकमा है, ठीक है जी, या महकमा पंजाब पुलिस का है, या कोई भी महकमा सरकारी, जब जो वजीर आजम पाकिस्तान या वजीर आला पंजाब खुद कानून पे चलेगा तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो वायलेशन करे कानून की। सही बात है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वजीर आला पंजाब साहब जब खुद कानून पे चलेंगी ना तो किसी की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई वायलेशन करे कानून की। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब खुद कानून पर चलेंगे
तो किसी की जुर्त नहीं है किसी अदारे की वो कानून की वायलेशन करे। कानून पे नहीं चलते। आपको भी पता है, आपको नहीं अच्छा, पता? मैंने वजीर आजम को कभी हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाते हुए नहीं देखा। लेकिन नहीं, आप मैं ये यही तो पूछना चाह रही हूँ ना, किस सेंस में बात कर रहे हैं? ये तो ट्रैफिक वायलेशंस की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, आपको नहीं पता? नहीं तो पता? आपसे पूछ रही हूँ, आपने ये पॉइंट। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता? पंजाब हुकूमत और पंजाब पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वो उसने आपको बताया है कि उसके पास लेटर है एक कि उसे मेंटल प्रॉब्लम है। लेटर उसने बताया, आपको भी बताया और मुझे भी दिखा रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं ना अच्छा कि मेरे ब्रेन का इशू है। तो फिर ऐसे लोग भर्ती क्यों है पुलिस में? लेकिन आपने भी वही यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ठीक है, उन्होंने भी वही यूनिफॉर्म पहना हुआ है। अपने और उसके यूनिफॉर्म में नहीं, फर्क हम लोग इनकी डिटेल भी नोट करेंगे। एक सर, चलान इशू होगा उसका जूता देखें और गले में रुमाल, बदमाश पुलिस नहीं, कम बदमाश ज्यादा लग रहा है। नहीं, वो बीमार ज्यादा लग रहा है, उसकी बातों पे एतराज है, लेकिन ये वाला तरीकाकार नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर आप ड्यूटी पे आ रहे हैं तो इसके हम लोग कवायद इकट्ठे करेंगे और वो आगे हम नोट करवाएंगे इंशाल्लाह। वो डीआईजी साहब ऑपरेशन को हम ठीक है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से हम थाने के पास खड़े हैं तो आना जाना जो है ना वो पुलिस वालों का लगा हुआ है। एक अभी आपने दिखाया कि एक भाई ने वो हेलमेट पहना हुआ था, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ था, दैट वी अप्रिशिएट। बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे एक्चुअली, इस बच्चे की भी बाइक बंद हो जाएगी, चिंची बंद हो जाएगा, वो वायलेशन कर रहा है, अंडरस्टूड। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो अंडर एज, इफ ही इज ऑन ड्यूटी, लाइक अगर वो अपने फैमिली को की कफालत के लिए अगर वो चिंची चला रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? उनको कभी आपने इंटरव्यू किया है? अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये जो वायलेशन करेगा ना वो वायलेशन नहीं है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी होगी। अगर ये खुद मर जाए, अल्लाह रहम करे, अल्लाह इसको जिंदगी दे, या इसके एक्सीडेंट से कोई और मर जाए, ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटी है, महंगाई है, गुर्बत है, भूख भी है, अफलास भी है, लेकिन इस चक्कर में हम इसको कत्ल का लाइसेंस तो नहीं दे सकते। कत्ल का लाइसेंस आपने इसको नहीं दिया। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। जो रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी वजह से ये चिंची पर है, उसकी एज पढ़ने की है, उसकी ये चिंची चलाने की नहीं है। आप बिल्कुल 100% मेरी बात का एक्सक्यूज मी, आप सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें। आप यहाँ पर आकर मतलब कि आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। आप जो भी कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। आप मतलब एक जो है एक ऐसी प्रैक्टिस को मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये है लोगों को आगाह करना कि अगर घरों से निकले तो हेलमेट पहन के निकले। कार्रवाई इन्होंने करनी है। वहाँ एक बच्ची आई है, उसने हेलमेट नहीं पहना था, उसने मुझे कहा मैडम मैंने टीवी पे नहीं आना, मैं अपना कैमरा लेके इधर आ गई। आपके चैनल के तवज्जुह से मतलब क्या हम लोग अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं? जरूर, ये आपका कैमरा इस तरफ देखें। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जरूर अपना मैसेज। मैं भी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो बच्चा जिसकी भी चिंची बंद हो जाएगी, जिसका आज रोज मेरी बात सुने, ठीक है, उसके आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा, नो वन नो। कोई और हमारी फैमिली में कमाने वाला है नहीं है। आपको कैसे पता? आप तो सवारी ये मेरे महल्लेदार है। अच्छा, मल्लेदार हैं जी, मल्लेदार हैं। सही कह रहे हैं सर। डीएसपी साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? बात जनरल। डीएसपी साहब इज डूइंग हिज ड्यूटी। आई नो, उन्होंने अपनी ड्यूटी कर दी है सर। आपसे और मेरे से ज्यादा ना हर रोज ये चीजें फेस करते हैं। नो, ही इज ऑपरेशनल पर्सन। मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो हो गया, राइट। मेरा क्वेश्चन ये है, उसकी चिंची बंद हो जाएगी, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हु इज गोना गिव हिम, आज उसके घर में खाना कौन बनवाएगा? ये मेरा सवाल आपसे है। तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। देखिए, आप एक प्रैक्टिस कर रही हैं, आप एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, और मैं आपसे एग्री कर रही हूं। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे एग्री कर रही हूं। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आज इस घर के बच्चे के घर में खाना कौन बनाएगा? आप मुझे एक बात बताएं, ये चिंची मैंने बंद कराई है? मैंने बंद कराई? मैंने तो आइडेंटिफाई भी नहीं किया। मेरी बात सुन सर, आपने खुद जाके रोका। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। सर रुके ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। क्या कह रहे हैं सर जी आप? मैं कहा छोड़े इनको, इनका तो काम ही रोज का यही है, छोड़े इनको। हमारा काम है शो करना ना, तो हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप कानून तोड़ते रहे। क्या होता है? क्या कह रहे हैं आप? अपना कंट्रोल रखें, आपका अपना रवैया ठीक नहीं होता। आम बंदों के साथ आपके मीडिया लोग जो है वो कितने करप्ट है, आपको नहीं पता क्या करने? मीडिया की बात कर रहा हूँ, आप वकीलों की बात कर रही है, मीडिया की बात कर रहा हूँ। चले, हर कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, मेरा सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है कि उन लोगों को भी मैसेज दे
जिनकी वजह से ये बच्चे रोड में इधर कैमरे की तरफ देखकर बोले आपका मैसेज, आपका सवाल रियासत के लिए और जरूर फॉर स्टेट ऑफ कोर्ट। आप लोग हमारा जो है एक ब्रिज है, यू गाइस आर वर्किंग लाइक अ ब्रिज। आपके चैनल्स जो है मतलब कि वो हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑलराइट, तो हमारा एक सिंपल सी बात है कि अगर ये बच्चा आज अगर चिंची पे है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। उसको आज उसकी चिंची बंद कर दी जाएगी, उसकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी, हिज अर्निंग इज ब्लॉक्ड, आज उसकी अर्निंग खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो सवाल फिर ये स्टेट के लिए है और आपकी बात सही है कि हालात इतने बेहतर करें कि कम उम्र ड्राइवर्स को रिक्शा ना चलाना पड़े। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, कि क्या वो सही रहे। ये सिर्फ इस चिंची वाले के लिए नहीं है। मैं किसी भी बाजार में जब एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कवर करने जाती हूँ तो मैं पता नहीं क्यों उन स्टॉल्स वालों के साथ हो जाता है कि अच्छा, आप कानून अच्छा, की पासदारी कराएं, मुझे बताएं कि इसको ये जो हमारे आम शहरी हैं जिनको डेफिनेटली स्टेट ने ऑफर देना है और स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्या इन्हें पता है, लोगों को इनको अवेयरनेस नहीं मिली कि इनके लिए कितने इदारे बने हुए हैं। अभी आपको पता है कि डीएजी साहब ने ये एक शुरू किया बैगर्स के खिलाफ, ठीक है। बैगर्स को आप लोग समझते हैं शायद हम पकड़ते हैं, पकड़ के साइड पे कर देते हैं। नहीं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग रिहेबिलिटाइज कर रहे हैं ना। अगर हम लोग किसी रोड के ऊपर ये काम कर रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों को भीख नहीं मांगने दे रहे, अगर हम लोग वहाँ पे बच्चों को अगर हम लोग ये करते, आगे से लेके जाओ वहाँ पे लगाओ एक और काम। अच्छा, अगर हम लोग उनको रिहेबिलिटाइज करने के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी मीटिंग्स करते हैं, ठीक है। जो स्टेट ने बनाए हैं लेकिन कम इल्मी की वजह से हमारे लोगों को नहीं पता कि कैसे यूटिलाइज करना है। आप देखें कि सीटीओ साहब एक मीटिंग पे गए, वहाँ पे पता चला कि 5-6 करोड़ का बजट है। वहाँ पे जो हमारे ओल्ड सिटीजन हैं उनके लिए पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, पाकिस्तान बैतुल माल के साथ वो लिंक्ड भी है। अच्छा, जब हम लोगों ने उसका डाटा लिया तो हमें पता चला कि पूरे साल में यहाँ पे एक बंदे को रिहेबिलिटाइज किया गया, क्योंकि पता ही नहीं है ना सर, इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम क्यों बताते हैं? हम इस बच्चे का रिक्शा बंद करके इसको लावारस नहीं छोड़ेंगे। जो हम लोग करते हैं वो अल्लाह को पता है हम लोग क्या क्या चीज़ें मज़ीद करते हैं। हम लोग उनकी कम अज़ कम इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि अगर ये बच्चा एक्सीडेंट करता है और अगर इसके पीछे बैठी हुई 6 बेटियाँ 4 बंदे कोई भी, अगर वो एक्सीडेंट होता है, ये कंट्रोल ना कर सके, तो क्या उसका जवाब मुझसे होगा ना? पूछा जाएगा मुझसे। तो मैं अपनी उन सारी समाजी चीज़ों के पीछे छुप के इस बच्चे को नहीं अलाउ कर सकता कि ये रिक्शे पे बैठे। हाँ, अगर इसे जॉब नहीं मिलती तो ये स्टेट मैं हूँ, आप हैं, हम सारे हैं। हम लोग क्यों नहीं इस बच्चे को किसी ऐसे काम में डाल सकते जहाँ पे ये स्टडी भी करे और इसकी परवरिश भी हो। इसकी 14 साल से क्या उम्र है? 15। ये 15 कह रहे हैं ना, मतलब कि उसने साथ ही 15 कह दिया। मैंने पता नहीं कितने बच्चों को हम लोगों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स नहीं अलाउड। हम लोगों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों के पास उनकी टीम्स को बुला के बच्चों को रेस्क्यू करके उनके पास भिजवाया कि आप कभी उनके ऑफिस जाएं, आप देखें वहाँ पे बच्चों को धक्के नहीं मार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो उन लोगों को रिहेबिलिटाइज करते। अब मसला सिर्फ ये है कि हमारे लोगों को इन चीज़ों की आदत नहीं है, वो किसी आदत भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इसका भी रिक्शा बंद होगा सर? इसका रिक्शा बंद होगा। इसके घर में से किसी बड़े को बुलाएंगे, उनको हम लोग समझाएंगे, उससे एफिडेविट लेंगे। उन्हें हमारा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस बच्चे को हम लोग किसी और चीज़ पे लगा दें। ये कमर्शियल व्हीकल है, इसके ऊपर मैं, आप, हमारी फैमिली कोई भी बैठता है। अब वो 6 बंदों को लेके बैठा है, खुद बैठा है, पाँव उसके नीचे नहीं लग रहे। अब वो बंदे होंगे, उनकी फैमिली का जवाब कौन देगा? ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इनकी फैमिली मेंबर को बुलाएंगे, रिक्शा उनके हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन उनको बुलाने के बाद उनसे एफिडेविट लेने के बाद ये कम से कम आए तो सही आगे। जिम्मेदारी तो ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहरियों के चालान हो रहे हैं जी, पूरे शहर में नाका लगे हुए हैं, नाकाजात, और ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से बड़ी बड़ी टीम्स जो हैं वो इस वक्त आपको मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आएंगी। तो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक वायलेशंस को अवॉइड करिए। 2 मिनट का चक्कर बचाने के लिए जो वन वे की खिलाफवर्जी आप करते हैं उसमें आप पे FIR हो सकती है। हेलमेट ना पहनने पर आपको 2000 रुपये का जुर्माना होगा। इलीगल पार्किंग पर आपको 2000 रुपये का जुर्माना होगा। छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो हैं वो मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ भगाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। सेफ सिटी के चालानों की रिकवरी भी की जा रही है। यहाँ पर एक और भाई को रोक लिया है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो उनसे ज़रा पूछते हैं क्यों हेलमेट नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना?
मैं इधर निकला हूँ काम से, छोटा सा काम है बस। कितना ज़रूरी है हेलमेट पहनना, ये आपको पता है? जी ज़रूरी है हेलमेट। आजकल कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, 1122 का जो डाटा है, हेड इंजरीज से बचने के लिए कितना ज़रूरी है वैसे हेलमेट आपके पास? हेलमेट है मेरे पास। फिर नहीं पहन के आए? मैं निकला इमरजेंसी में था, इस वजह से नहीं पहना बस। क्या करते हो आप, जॉब करते हो? नहीं, बिजनेस है अपना बिजनेस है। अब 2000 रुपये का चालान हो गया। 2000 का तो नहीं हो सकता, मुश्किल। अच्छा, लोगों को अभी तक ये नहीं पता इमरान साहब कि 2000 रुपये का चालान है हेलमेट का, अब उससे कम नहीं होगा। सबको पता है। नहीं, अभी एक पुलिस वाला जो आपने रोका वो कहता 500,000 का होएगा तो कर लांगे। 500,000 का चालान तो वो तो कब का है, वो तो 3-4 साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए खत्म हो गया। तो 2000 का चालान और जीरो टॉलरेंस। हाँ जी बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस और 2000 का चालान। ये भाई कुछ बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चालान हुआ है, क्या हुआ है, कुछ कह रहे थे, इधर मुंह करके कह लो। प्रोड्यूसर साहब से बात कर रहे थे और फिर जब सामने आए तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया। आप देखिए मेरे पीछे ये जितने लोग खड़े हुए हैं इनको रोका जा रहा है सीट बेल्ट ना पहनने पर, वन वे की खिलाफ वर्जी पर, और इतनी बाइक्स जो हैं वो यहाँ से इतनी गलत तरीके से यू टर्न मार के भागी हैं कि हमारा 2000 रुपये का चालान ना हो। तो अगर आपने बचना है इससे, सिंपल सा फार्मूला है इसका कि हेलमेट का इस्तेमाल कर लें और आप बचे रहेंगे। डीएसपी साहब खुद इस वक्त इस नाके पे मौजूद हैं, जो हमारे साथ थ्रू आउट द शो भी मौजूद रहे हैं और हमने उनसे बात भी की है। सर, सबसे ज़्यादा जो कॉमन बहाना होते हैं ना, उसमें एक मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे सफोकेशन है, मुझे दमे का मसला है, बस यहीं जाना था, अभी निकले थे। आपको सबसे इंटरेस्टिंग अभी तक कोई बहाना लगा हो शहरियों की तरफ से? असल में सारे यही कहते हैं कि मैंने ना वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिया हुआ है जी, मैं बिल्कुल ये नाश्ता लेने निकला हूँ। आपको पता है ये सिटी का एरिया है, यहाँ पे गुंजानाबाद इलाका है, और यहाँ पे सिर्फ यही वाली चीज़ होती है कि सर मैं अभी ये बच्चे लेने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कोई फौतगी हो गई है वहाँ पे जा रहा हूँ। और एक बड़ी चीज़ है जो आप कह रही है ना, कॉमन क्या चल रहा है उसमें आ जाता है कि मैं सर ब्लड देने जा रहा हूँ। वो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो अगले बंदे, या मैं ब्लड दे के आया हूँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगले बंदे के सेंटिमेंट से खेला जाता है कि जी हमें छोड़ दे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखिए हेलमेट आपने अपने लिए पहनना। हमने आपको पहले बताया कि अभी ये 5वां दिन है हमारी ये कैंपेन का। हम लोगों ने तहैया किया कि पूरे साल में हम लोगों ने 1.5 लाख चलान किए हैं हेलमेट के, लेकिन ये 5 दिनों में ऑलमोस्ट 40,000 चलान हो चुके हैं। 5 दिनों में लाहौर के 40,000 चलान हेलमेट के हुए हैं। तो अभी लोगों को देखने का म्यार, और वो कहते हैं 40,000 लोगों को चलान कर दी। हम कहते हैं कि हमने 40,000 फैमिलीज को बचा लिया। हमने अपना किरदार अदा करना है अपने तरीके से। स्टेट बचाने के लिए जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। अगर एक बंदा उसने हेलमेट पहना है, आपके सामने से गुजर रहा है, हम उसे नहीं रोक रहे, हम लोग उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर रहे, हम लोग उसका आईडी कार्ड नहीं चेक कर रहे, सिर्फ उसका हेलमेट देख रहे हैं कि उसका हेलमेट पहना हुआ है, सिग्नल पे वो रुका हुआ है, रूटीन में अपनी लाइन में वो जा रहा है। इट्स ओके, इससे आसान और चीज़ है क्या? यही चीज़ें लोग बाजू पे हेलमेट पहन लेते हैं। अभी ये भाई आए हैं, इनको पीछे रोका है, ये नहीं रुके जानबूझ के, और अब इन्हें आगे जाके ज़बरदस्ती पकड़ा है, तो अब इनको टिकट भी इशू करेंगे, इनका फ्रंट की नंबर प्लेट। लोग रेजिस्ट करते हैं, अभी भी 2-2 रुपए के चालान के लिए रेजिस्ट करते हैं। काफ़ी कम रेशियो है, लोगों को नॉलेज भी बहुत है। हम लोग एक बात कर रहे हैं उस तबके की कि जो नहीं पहनते, हम इस सारी चीज़ों में उस तबके को महरूम कर देते हैं जो हमारी बात भी मानते हैं, जो कानून का एहतराम भी करते हैं। इवन के कुछ लोग तो हमें भी सिखा रहे होते हैं कि सर आप इस साइड पे, इस रोड पे भी जाएं, वहाँ पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करें। सर ये मेरे गली मोहल्ले में अभी हमें कॉल आती है। मैं ये देखें, वो एक पुलिस वाला जा रहा है, उसने हेलमेट पहना हुआ है। अक्सर लोग हम पे ये इल्जाम लगाते हैं जी आप तो चुन चुन के उनको ढूंढते हैं जो वायलेशन करते हैं। तो ये हमें पुलिस वाले भी अब जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आज से पहले इस तरह से इतना कॉमन नहीं। इतनी सख्ती वाली कॉल कभी पहले चली नहीं। जो अभी डीएजी साहब ने कॉल चलवाई है कि मैं इसके बाद में किसी को स्पेयर नहीं करूँगा। अच्छा सर, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वार्डन्स के ऊपर भी सख्ती हुई भी है कि जो विजिलेंस का मुजाहरा नहीं करेगा, नाकाजात पे इस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं करेगा, उसकी 1 साल की नौकरी जब्त कर ली जाएगी। ये खबरें भी आ रही हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर भी सख्ती बहुत ज़्यादा चल रही है। देखिए डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अपना एक जो लेवल है कि वहाँ पे इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो की जाती है, वहाँ पे इंक्वायरी भी की जाती है, वहाँ पे सजा भी दी जाती है, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि लोगों को आपने भेजा पकड़ना है। अब देखें हम लोग खड़े होते हैं कैंट के इलाके में। अब कैंट के इलाके में तमाम, आपको पता है आर्मी के नाकाजात पे हर बंदे ने हेलमेट पहना होता है, और कैंट के अंदर जाने के लिए उसने हेलमेट लेके आना है। अब भले वो नाश्ता लेने जाए या भले ब्लड दे के आया हो, उसने हेलमेट पहना। अब जो हमारी ड्यूटी कैंट के अंदर खड़ी है उसको करने को चलान नहीं है हेलमेट के,
तो वो चलान नहीं कर रही, उनकी कोई सर्विस नहीं कट रही, उन पे कोई FIR नहीं दे रहा। अब लेकिन अगर वही वहाँ पे अगेंस्ट वन वे आएगा तो FIR देंगे। अब मेरे एरिया में मुझे पता है कि मेरे CTO ने कहा है कि आप एरिया क्लीन करो, मुझे नंबर ऑफ चलान्स नहीं चाहिए। मैं फिर मुझे आपके एरिया में हेलमेट के बगैर कोई नजर ना। देखें, एक डेटरेंस होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर एक पुलिस ऑफिसर अपने एरिया को इतना क्लीन कर देता है कि वहाँ पे सारे हेलमेट पहन के जा रहे हैं तो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। उसकी पे कार्रवाई कौन सी हो? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेक्टर्स को फ्री हैंड दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ कि मुझे जीरो टॉलरेंस चाहिए, जीरो टॉलरेंस, और मुझे कानून की पाबंदी चाहिए। देखें, जो कानून की पाबंदी होगी, अभी ये आपके सामने लॉयर भी जा रहे हैं, वो सामने वो देखें, उन्होंने हेलमेट पहना हो। सर डर पैदा हो गया वो? नहीं, डर नहीं, समझदारी है चले, ठीक है, ये समझदारी है। इसको डर कुछ लोगों के लिए जरूरत है इस चीज की, मुझे लगता है डर की जरूरत थी। देखें, कुछ लोगों के लिए डर की जरूरत होती है, कुछ लोगों के लिए एजुकेशन भी माने रखती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे जो एक्सीडेंट्स में आपके लोगों को बताना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जरूर कि अभी कल एक एक्सीडेंट हुआ, CTO साहब का हुक्म है, हम एक्सीडेंट पे पहुँचते हैं और जहाँ पे हम जाके उसको रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू 112 के साथ, वहाँ पे हम लोग एनालिसिस भी करते हैं। अभी कल एक एक्सीडेंट हुआ जिसको मैंने कवर किया, तो हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट भेजी है। अब हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी भेजेंगे कि जो हेलमेट उस 24 साल के लड़के ने इस्तेमाल किया था, वो हेलमेट की क्वालिटी इतनी नाकस थी, और वो 24 साल का बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था जो अभी नया नया रोज़गार पे लगा। लेकिन जब उसका हेलमेट हम लोगों ने मौके पे जाके सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, तो हेलमेट सड़क के साथ चिपक गया था, यानी कि चकनाचूर हो चुका था हेलमेट। उसको टुकड़ों में, मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ, उसको टुकड़ों में हमने इकट्ठा किया। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी अपनी चीज़ है, आप अच्छा मोबाइल रखते हैं, आप अच्छा प्रोटेक्टर लगवाते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, सर 1.5-2 लाख की मोटरसाइकिल ले सकते हैं, 3-4 हज़ार का हेलमेट अच्छे वाला सिर्फ और सिर्फ ऐसा हेलमेट लें जो आप समझें कि आपके सर को बचा सकता है। ट्रैफिक पुलिस के लिए हेलमेट नहीं पहने, अपने लिए हेलमेट। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।